जनाब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साहब, मैं मुल्क के मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ और एहसास चैनल के ज़रिए आपसे सिर्फ चंद गुज़ारिशात करना चाहता हूँ कि आपने फ़रमाया कि ये इस कौम में सब्र नहीं है, और आप जो बयान देने में वाक़ई हक़ बजानिब है, क्योंकि जिस हुक्मरान के पास दफ्तर से घर आने जाने के लिए सरकारी हेलीकॉप्टर मौजूद हों और प्राइवेट मसरूफ़ियात के लिए दोस्तों के जहाज़ और उनके वसाइल दस्तयाब हों, तो ऐसे हुक्मरान को ऐसा बयान देना हक़ बजानिब है। और आपका ये बयान यूँ भी बजा तौर पे दुरुस्त है कि इस कौम में वाक़ई सब्र नहीं है, क्योंकि इस कौम ने मुल्क बनते वक्त अंधाधुंध इस मुल्क की जानिब आते हुए लाखों जानों और इज़्ज़तों की कुर्बानियाँ दी। फिर 48 में ख़ुद कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए निकल खड़े हुए। फिर 65 और 71 की जंगों में इन्होंने अपना सारा साजो सामान लेकर बॉर्डरों पर पहुंच गए। फिर ये कौम वाकई इतने बेसब्री निकली कि रोटी कपड़ा और मकान जैसे बुनियादी ज़रूरियात के नारे के लिए ये बाहर निकल आई। और उसके बाद फिर कितने ही ऐसे खुशनुमा नारों जैसे कर संवारो, डैम बनाओ और ऐसे ही कितने नारों, और उसके बाद 13 माह कबल ये नया पाकिस्तान बनाने के लिए भी यूं ही निकल खड़े हुए। और इसने अपनी बेसब्री का मुजाहरा यूं किया कि इस 13 माह में माशी पॉलिसियों की वजह से जहां मीडिया इंडस्ट्री और दीगर इंडस्ट्री बंद होने के करीब है और कई हज़ारों मज़दूर और कारकुन बेरोज़गार हो चुके हैं, उनके चूल्हे अभी इतने ठंडे भी नहीं पड़े थे कि इन्होंने वावेला करना शुरू कर दिया, बेसब्री का मुजाहरा किया। हालांकि आपने इनके लिए पनाहगाहों और फिर लंगर खानों का भी इफ्तिताह किया है, लेकिन उसके बावजूद ये सब्र का मुजाहरा नहीं कर रहे। जनाब वाला, आपने ये भी दुरुस्त फरमाया कि रियासत मदीना 13 माह में नहीं बनी थी, वाकई नहीं बनी थी, लेकिन पहले दिन से महाजरीन के लिए मुआशी बहाली का अमल अंसार ने अपना सारा माल व मता देकर शुरू कर दिया था। लेकिन यहाँ आपके करीब मौजूद अंसार दोस्तों ने तो चीनी और आटा और घी और इस समेत दीगर बुनियादी ज़रूरत की अशिया ही महंगी करनी शुरू कर दी हैं। आप ये बयान देने में जनाब बिल्कुल हक़ बजानिब है, लेकिन सिर्फ़ इस कौम के लिए, इस कौम के सब्र को इतना ना आज़माएँ कि ये, क्योंकि गुर्बत इनकलाब की बजाय जराइम को जन्म देती है। और अगर रियासत मदीना के सरबराह के होने के तौर पे सिर्फ आपसे इतनी गुजारिश है कि इस कौम को भिखारी बनाने की बजाय इंडस्ट्री बहाल करके रोज़गार दें और इनको अपने पाँव पर खड़ा करें। और वाकई अगर आप इनके सब्र का मुजाहरा चाहते हैं तो आप एक मरतबा रियासत मदीना के सरबराह के तौर पे इस कौम के घरों के भेस बदल कर इस कौम के घरों की दीवारों के साथ कान लगा कर सुन लें, तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये कौम कितनी बेसब्री है। आपसे इजाज़त चाहता हूँ इंतहाई मुअद्दबाना दरख्वास्तों के साथ।